हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे डाइस, इसे कहते हैं पासा। पासा के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम होने वाला है, उसमें पासा से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे पासा और उसके प्रकार, कौन कौन से पासे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं डाइस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो डाइस देखते हैं, डाइस क्या होता है। तो सामान्य पासा जिसे कहते हैं नॉर्मल डाइस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल डाइस देखते हैं क्या होता है। एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। दो पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से। जैसे ये पासा दिया गया है, कितना दिया गया है? 5, 6 और 2। तो ये पूछा गया दो पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए। ये कितना है? 5 और 2 कितना होता है? 7। ये क्या है? पड़ोसी फलकें। विपरीत फलक पूछे, जब विपरीत फलक पूछेगा योग 7 होना चाहिए, तो कौन सा होगा हमारा? ये मानक पासा हो जाएगा। इसमें पूछा गया है ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। तो ये पासे दिए गए हैं, इनके सभी पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है। देखते हैं तो 4, 3, 7। ये क्या, इनके पड़ोसी फलकों का योग कितना हो रहा है? 7। 6, 1 कितना होता है? 7। ये भी पड़ोसी फलक है। 5, 2 कितना होता है? 7। ये भी पड़ोसी फलक है। तो एक ऐसा पासा जिनकी दो पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। जैसे 6, 1, 3। तो इसमें क्या है पड़ोसी फलकों का योग? 7। ये क्या है हमारा? सामान्य पासा जिसे कहते हैं नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा पासा देखते हैं, मानक पासा। इसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो देखते हैं एक ऐसा पासा लेते हैं जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो। क्या न हो? जिनके पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो और विपरीत फलकों का योग क्या हो? 7 हो। जिनके पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है वे क्या होते हैं? वो नॉर्मल डाइस होते हैं। जिनके पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता वे क्या होते हैं? मानक पासा जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इनके विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं, ये पासा दिया गया है, पासा बनाते हैं। 4, 5, 6। तो इन्हें क्या होगा? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 के विपरीत कितना आता है? जब 7 होगा तो 3 होगा। 5 के विपरीत कितना होना चाहिए? 2, तब 7 इसका योग होगा। 6 के विपरीत कितना होना चाहिए? 1, तब इनका योग 7 होगा। तो इनका विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। और नॉर्मल डाइस जिसे कहते हैं सामान्य पासा में पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब मानक पासा में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। देखते हैं नियम क्या कहते हैं इसके। तो दो पासे की स्थितियां देखते हैं कौन सा नियम है। ये निकटवर्ती का नियम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकटवर्ती का नियम। दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। तो देखते हैं, दो पासा बनाते हैं। ये हमारे क्या हो गए? पासा। देखते हैं 1, 4, 3, 2, 4, 5। ये पासा हमारा है। तो इसमें पूछा गया दो पासे ऐसे चुने जिनके केवल एक सतह समान हो। अब इसमें देखते हैं एक सतह समान कौन सी है।
ये 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसको क्या करते हैं, इसके दो पड़ोसी फलकों का क्या होना चाहिए, 4 कॉमन है दोनों में, तो इसका क्या होगा, 4 रख देंगे ऊपर। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 3, उसके बाद 2 और 5। कौन सा नंबर नहीं दिया गया है, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 है, 5 है, क्या नहीं है, 6। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। एक छोड़कर एक इसमें लिया जाता है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा एक का विपरीत कितना है, 3, सॉरी, एक का विपरीत कितना हो जाएगा, 2। एक का विपरीत कितना हो जाएगा, 2 पासे बनाते हैं, 1 4 3 4 2 5, ये हमारा पासा है। इसमें 2 पासे दिए गए जिनकी केवल एक फलक क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए। देखते हैं कौन कौन से है। 4 दिया गया है समान, इसमें भी 4 समान है। 4 क्या है, कॉमन है, इसमें रख देंगे, ऊपर 4 रख देंगे। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे, क्या रखेंगे, इसको 1 रखेंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद इसमें दूसरे वाले 5 हम क्या लेंगे, 2। उसके बाद कितना आ जाएगा, 5। कौन सा नंबर बचा है हमारा, 6। तो इसको कैसे रखेंगे, एक छोड़कर एक लिया जाता है, विपरीत। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4। तो 1 का विपरीत कितना होता है, 2। 3 का विपरीत कितना होता है, 5। 6 का विपरीत कितना है, 4, या 6 का विपरीत कितना है, 4। ये दिया गया है। तो पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ का नियम। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी 2 फलक समान या 2 सतह समान हो। तो देखते हैं इसमें क्या है, 2 पासे दिए गए हैं, ऊपर की सतह में 4, साइड में कितना दिया गया, 5। उसके बाद कितना, 3। इसमें 1 3 5। देखते हैं इसमें 2 सतह कॉमन होंगी, तो इसमें 3 दिया गया है, इसमें भी 3 कॉमन है। इसमें भी 5 कॉमन दिया गया, इसमें भी 5 कॉमन दिया गया है। तो इस तरह के पासे में क्या, बचे हुए के विपरीत बचा हुआ होता है। तो इसमें क्या बचा, 4 पहले वाले पासे में क्या बचा, 4। दूसरे वाले में क्या बचा, 1। तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4, या 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1। पूछा क्या गया था, विपरीत पूछा गया था, 2 पासे समान हो। तो ये उभयनिष्ठ का नियम है, ये 2 पासे ऐसे चुने जिनकी 2 फलक समान हो। इस तरह के पासे लिए जाते हैं। तो बचे हुए के सामने क्या रखेंगे, बचा हुआ। इसमें क्या बचा है, पहले वाले में दिया गया 4, उसके बाद क्या दिया गया, इसमें दूसरे वाले में 1। 1 के विपरीत 4, या 4 के विपरीत 1 मानेंगे। देखते हैं रूल नंबर 3, वर्ग चक्रवर्ती का नियम। वर्ग चक्रवर्ती का नियम, 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक क्या हो, समान हो। तो देखते हैं इस पासे में
ऊपर 2 दिया गया है, ऊपर की सतह में कितना दिया गया 2। उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 2 समान है तो 2 हम कितना लिख देंगे, ऊपर 2 लिख देंगे। उसके बाद घड़ी की सुई में चलाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 3, फिर कितना आ जाएगा दूसरे पासे में 6 लेंगे, 4 लेंगे। इसमें इस नंबर में कौन सा मिस हो रहा है, तो 1 नंबर मिस हो रहा है 1। तो देखते हैं 2 का विपरीत कितना आ जाएगा 1, 5 के विपरीत कितना हो जाएगा 6, 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 4। तो पूछा गया है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत कितना है 1, 5 के विपरीत कितना है 6, 3 का विपरीत कितना है 4। तो इस पासे में वर्ग चक्रवर्ती का नियम क्या कहलाता है, 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो या एक फेस क्या हो समान होनी चाहिए। अगर पूछे कि 2 के विपरीत कितना आएगा तो 1 आएगा। अगर पूछ लिया जाए 5 के विपरीत या 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत 5 आएगा। 4 के विपरीत कितना आ जाएगा 3। देखते हैं सवाल दिया गया पहला, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर अंक 2 हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। देखते हैं 2 कॉमन है दोनों में, ये 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन। तो देखते हैं इसको 2 रख लेंगे। उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में चलाएंगे तो 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद कितना 3। तो 4, 3, दूसरे में देखेंगे क्या है तो A1 और 5 आएगा। कौन सा नंबर मिस हो रहा है, ये 6 नंबर मिस हो रहा है। 6 को एज ए लिख देंगे। तो इसके 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 6, 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 1, 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 3। तो इसमें लिख देंगे 2 का विपरीत कितना आ जाएगा, 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 5, 4 के विपरीत कितना आ जाएगा 1। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 2 के विपरीत पूछा गया था तो 2 में कितना आएगा आंसर 6। तो इसका सही उत्तर होगा क्या 6। इसका कौन सा आएगा, 2 की सतह पर कौन सा अंक आएगा तो 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपर की सतह पर अंक 4 हो तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। तो अंक इसमें 2 पासे दिए गए हैं, इसमें दोनों में क्या क्या मन है 4। देखते हैं 4 को क्या कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 3 और 2। कौन सा अंक हमारा मिस हो रहा है, तो 1 मिस हो रहा है। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा 1, 6 के विपरीत कौन सा होगा 3, 5 के विपरीत कौन सा होगा 2। तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा 3, 5 के विपरीत कौन सा होगा 2, 4 के विपरीत कौन सा होगा 1। पूछा क्या गया था 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कौन सा होगा अंक 1 होगा 4 के विपरीत। आंसर कौन सा हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपर की सतह पर अंक 6 हो तो निचले की सतह पर कौन सा होगा, या निचली सतह पर कौन सा होगा। इसमें भी क्या कॉमन है 6, इसमें भी कॉमन है 6, इसमें भी कॉमन है। तो 6 का कॉमन है 6 ले लेंगे 6। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। कौन सा नंबर मिस हो रहा है 1। देखते हैं 6 का विपरीत कितना आएगा 1, 4 के विपरीत कितना आएगा 2, 5 के विपरीत कितना आ जाएगा 3। तो इसमें आ जाएगा 6 का विपरीत कितना है 1, 4 के विपरीत कितना है 2, 5 के विपरीत कितना है 3। पूछा क्या गया है 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 1। 6 के नीचे कौन सा अंक आएगा 1। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा
1। देखते हैं, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो देखते हैं, दो पासे हैं जिनकी दोनों पासों की दो सतहें क्या हैं? समान है। ये 3 समान है और ये यहाँ इसका भी 3 समान है। ये 4 समान है, इसका भी 4 ये समान है। तो इसमें कौन सा अंक बच रहा है हमारा? 2 बच रहा है पहले वाले पासे का। इसमें दूसरे में कौन सा बच रहा है? 6। तो बचा हुआ बचे हुए के विपरीत में रख देंगे। तो 2 का विपरीत कितना आ जाएगा? 6। पूछा क्या गया है? 2 अंक का विपरीत कौन सा होगा? तो 6 आ जाएगा। या 6 का पूछे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखते हैं, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। तो फिर वही नियम लग जाएगा, कौन? बचा हुआ ओवनिस्ट वाला लग जाएगा। इसमें कौन सा लग जाएगा? ओवनिस्ट का नियम। तो इसमें देखेंगे 4 इसमें, तो पूछा गया इसमें क्या बचा है? इसमें बचा है 2। इसमें कितना बचा है? 4। तो 4 बचे हुए के सामने बचा हुआ, 4 के विपरीत कौन सा होगा? 2। पूछा क्या गया? 4 अंक के विपरीत कौन सा होगा? 2। या अगर पूछ लिया 2 के विपरीत कौन सा होगा? 4। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 6 के विपरीत कौन सा होगा? तो इसमें एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। कौन सा नंबर बचा? इसमें 4, इसमें 6 बचा, इसमें 2 बचा है। तो बचे हुए के सामने बचा हुआ 6 के विपरीत कितना आ जाएगा? 2। तो पूछा क्या गया? अंक 6 के विपरीत कितना आएगा? 2। देखते हैं, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा? इसमें भी क्या कॉमन है? 2। इसमें भी कॉमन है 2। इसमें भी कॉमन है 5। इसमें भी कॉमन है 5। पूछ रहा है इसमें कौन सा बचा अंक? 3। इसमें कौन सा बचा अंक? 4। तो 3 के विपरीत कितना आ जाएगा? 4। पूछा क्या गया है? अंक 5 के विपरीत। अंक 5 के विपरीत क्या हो सकता है हमारा? 1 हो सकता है या 6 होता है, हो सकता है। तो 5 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 1 या 6 5 के विपरीत में हो सकते हैं। क्योंकि पड़ोसी फलक दिखा रही हैं 5 2 3, तो इनके विपरीत तो होगा नहीं। तो 5 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं? 5 के विपरीत 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखते हैं, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। तो क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे 5। उसके बाद घड़ी की सुई दिशा हम चलाएंगे तो इसमें आ जाएगा 4, इसमें आएगा 3। इसके में कौन सा है नंबर? 2 और 1। कौन सा नंबर हमारा मिस हो रहा है? तो ये 6 नंबर मिस हो रहा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 6। 4 के विपरीत क्या होगा? 2। 3 के विपरीत क्या होगा? 1। इसमें दिया गया है 5 के विपरीत कितना आ जाएगा? 6। 3 के विपरीत कितना आ जाएगा? 1। 4 के विपरीत कितना आ जाएगा? 2। पूछा क्या गया था? 2 अंक के विपरीत कौन सा होगा? तो 4 होगा। 2 अंक के विपरीत कौन सा होगा? 4। या 4 के अंक की पूछा है तो 2 कितना आ जाएगा? 2। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 3 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? विपरीत कौन सा अंक आएगा? अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो देखते हैं, इसका विपरीत कितना है? 6। इसमें भी कितना कॉमन है? 6। तो देखते हैं, एंटी के लाग वाग चला लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 ऊपर रख देंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा? 5। 5 के बाद कितना है? 4। फिर उसके बाद 3, फिर कितना है? 1। कौन सा नंबर मिस हो रहा है? तो 2 नंबर मिस हो रहा है। 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो देखते हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 6। 6 के बाद 3 है, 1। 1 के बाद कितना है? 1। कौन सा नंबर मिस हो रहा है? तो 2 नंबर मिस हो रहा है। 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा?
तो 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 2। 5 के विपरीत कितना हो जाएगा 3। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा 1। पूछा क्या गया था 3 का विपरीत। 3 का विपरीत कितना है 5। तो 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 5। देखते हैं, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 5 इसमें भी कॉमन, 5 इसमें भी कॉमन, 5 क्या रख देंगे 5 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद 1 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 3 2। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है ये 4 नंबर नहीं दिख रहा है। तो 5 का विपरीत कितना आ जाएगा 4। 1 का विपरीत कितना आ जाएगा 3। 6 का विपरीत कितना आएगा 2। पूछा क्या गया था 1 का विपरीत कितना आएगा। तो 1 का विपरीत कितना आ जाएगा 3। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। एक अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा 3। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 4 1 और 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 1 और 6 देखते हैं। 6 इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा 6। उसके बाद क्लॉकवाइज चलाएंगे 3 2 1 और 4। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है तो 5। तो 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 5। 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 1। 2 का विपरीत कितना आ जाएगा 4। तो 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 1। 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 5। 2 का विपरीत कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या गया था 4 का विपरीत तो कितना है, ये 4 का विपरीत आ जाएगा 2। तो 4 का विपरीत पूछा गया 2। 1 का विपरीत कितना है 3। 6 का विपरीत कितना है 5। ये हमारे सही आंसर है। तो ये थे टॉप 10 PYQ जो कि 5 से संबंधित थे। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 से संबंधित कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्लाइड देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।